और मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़िटनेस बहुत ही ज़रूरी है और फ़िटनेस के लिए वर्जिश करना इंतहाई ज़रूरी है। वर्जिश की बात की जाए तो इसकी कई इक़साम हैं और सबसे कदीम तरीन किस्म योगा कहलाती है। योगा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कदीम मज़ाहिब में योगा को इबादत का दर्जा हासिल था और आज हम जानते हैं कि योगा क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो चलते हैं हुमैरा की जानिब और जानते हैं कि आज वो हमें क्या बता रही हैं योगा के हवाले से। तो हुमैरा बताइए हमें आज। आप सब जानते हैं मैं लास्ट 16 ईयर्स से योगा क्लासेस दे रही हूँ। अब योगा के बारे में एक बहुत मिसकंसेप्शन है। लोग समझते हैं कि जितनी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करेंगे या जितना टायर्ड कर लेंगे अपने आप को, जिम में जाके आप मशीन्स के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाते हैं या आप रनिंग करते हैं या बहुत हैवी वेट उठाते हैं तो शायद उसी से आप वेट लूज़ कर सकते हैं। और योगा जो है ये सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें एंग्जाइटी या डिप्रेशन है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी जो कि बहुत ओवरलुक्ड है। योगा जो है ये एक लाइफ चेंजिंग मिरेकल है। जिस तरह से आप योगा में आएंगे आपको अंदाज़ा होगा, योगा को अपनाएंगे आप तो आप देखेंगे किस तरह से मिरेकलसली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, किस तरह से आप बीमारियों से दूर हो जाएंगे, तेज़ी से आपकी वेट रिडक्शन होगी, मसल टोन, किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होगा आपका। अब योगा एक्चुअली है क्या? योगा का मीन है यूनिटी। अब यूनिटी किसकी? माइंड, बॉडी एंड सोल। अब जो हम इसमें आसनास करते हैं वो स्पेसिफिकली हमारी फिज़ीक पे काम करते हैं, जिस्मानी तौर पे हम आसनास को करते हैं। अब इसमें माइंड और स्पिरिचुअलिटी जो है वो सोल है और जो माइंड है उसमें हम अपने माइंड को किस तरह कंट्रोल करते हैं। जब हम योगिक ब्रीदिंग करते हैं, मुख्तलिफ प्राणायाम करते हैं, 100 से ज़्यादा प्राणायाम की टेक्निक्स हैं और 3000 से ज़्यादा आसनास की टेक्निक्स है जो कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद इसका एक स्पेसिफिक मुद्रा है कि हम ऐसे बैठ जाएंगे आंखें बंद करके और बस मेडिटेशन में चले जाएंगे। वो प्राणायाम में आता है, वो उसे प्राणायाम कहते हैं। लेकिन जो योगिक ब्रीदिंग है, जो आसनास हैं, ये एक पूरी एक्सरसाइज है, एक पूरा वर्ल्ड है इसका। तो आज मैं इसमें आपको बताऊँगी कि आप योगिक ब्रीदिंग करके किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि योगिक ब्रीदिंग जिसे कॉन्शियस ब्रीदिंग कहते हैं ये किस तरह से आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे काम करती है। जैसे ही आप योगिक ब्रीदिंग करेंगे अपने माइंड को कंट्रोल, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, दैट मीन्स स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्लीप, योर मूड, इसको कंट्रोल कर लिया आपने। और जब आसनास करते हैं तो आपने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। तो आज मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग ब्रीदिंग बताने लगी हूँ जो कि बहुत इजी टेक्निक है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे लोग समझते हैं कि शायद योगा वही लोग कर सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं। ब्रीदिंग करने के लिए आप बिल्कुल आराम से किसी भी कुर्सी पे बैठ जाएं। अगर आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो हमारा एक जो स्पेसिफिक पोज होता है जिसे हम पद्म आसना कहते हैं, लोटस पोज जो होता है, उसमें ये ज्ञान मुद्रा लगाते हैं। इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे प्रेस करके इसमें आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है। इस तरह से आप बैठ जाते हैं और आपने बिल्कुल, अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो आप चेयर पे बैठ जाएं, बिल्कुल ऐसे अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखें और बिल्कुल ढीला छोड़ के अपने जिस्म को, शोल्डर आपके पीछे की तरफ हों। और इसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम जिसे कहते हैं ये आप एनी टाइम कर सकते हैं। इसमें आप 4 सेकंड के लिए इनहेल करते हैं थ्रू द नोज़ और 4 सेकंड के लिए एक्सहेल करते हैं। अब मैं आप में इसको बताना चाहूँगी, ये ब्रीदिंग के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जैसे बहुत सारी और कपाल भाटी है या अनुलोम विलोम है या भस्त्रिका प्राणायाम, ये तो भस्त्रिका प्राणायाम है जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग है जिसको आप स्पेसिफिकली बैठ के करते हैं। लेकिन इसमें आप चलते फिरते उठते बैठते आप ये भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इसके इतने बेनिफिट्स हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे आप देखिएगा कि आपके मुंह में स्लाइवेशन शुरू हो जाती है। और ये जो स्लाइवा है ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, इसमें अल्लाह ताला ने ऐसे कंपोनेंट रखे हैं जो कि आपके लिए आपको बीमारियों से बहुत ज़्यादा बचाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्पेसिफिकली आप जब अपनी ज़ुबान को पीछे लेके जाते हैं, जिसमें हम शीतली प्राणायाम करते हैं या दूसरे जिसमें अपनी ज़ुबान को हम मोड़ते हैं, उसमें एकदम स्लाइवेशन प्रोड्यूस होती है। ये आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बहुत पीछे ले जाता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन से आप बच सकते हैं। जिन लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, उनके लिए भी वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आपको 2-3 टेक्निक्स ब्रीदिंग के बताऊंगी। एक तो आप ये ब्रीदिंग करें, ये तो आप उठते बैठते चलते फिरते कर सकते हैं।
इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, वाटर ब्रीदिंग। जैसे आप पानी कहीं भी पी सकते हैं ना, जैसे रात को भी आपकी आंख खुली तो आप रात को उठ के पानी पी सकते हैं, सुबह उठ के पानी पी सकते हैं, हर वक्त पानी पिया जा सकता है। इसी तरह ये वाटर ब्रीदिंग आप हर वक्त कर सकते हैं। 4 सेकंड सांस लें और 4 सेकंड के लिए सांस बाहर निकालें। इसके बाद मैं सेकंड टेक्निक जो आपको बताने जा रही हूँ, उसको हम अपने सांस, उसे डीप ब्रीदिंग कहते हैं। उसमें आपने 3 सेकंड के लिए सांस लेना है, इनहेल थ्रू द नोज़। उसके बाद आपने 12 काउंट करते हुए अपने सांस को रोक लेना है, होल्ड करना है अंदर की तरफ, और फिर 6 काउंट करते हुए माउथ से एक्सेल कर देना है। ये आपने 5 सेट्स करने हैं, सुबह दोपहर शाम। इसे डीप ब्रीदिंग कहते हैं। आप ये एक बार करके देखिएगा मेरे कहने पे, एक ही बार में आप इसमें मिरेकल फील करेंगे, अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे। इसमें जब आप इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं, उसके बाद जब आप 12 काउंट करके अपने ब्रेथ को रोकते हैं, उससे आपकी बॉडी में थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जो कि बहुत अच्छा है, आपकी ब्लॉक आर्टरीज के लिए बहुत अच्छा है। आपके ब्रेन को एकदम सडन, आपकी पूरी बॉडी जो है, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्रेन की तरफ जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके ब्रेन को मिलता है। और उसके बाद जब आप एक्सेल करते हैं, 6 काउंट करते हुए एक्सेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन। तो ये डीप ब्रीदिंग, जब भी आपको लगे कि लेथार्जिक, आपकी बहुत ज़्यादा, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, या आपके अंदर बिल्कुल भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, तो ये आप दिन में 3 बार से लेके 5 टाइम 10 टाइम, इसको बढ़ा भी सकते हैं आप। तो 3 काउंट करते हुए इनहेल करें, 12 काउंट करते हुए सांस रोक लें, और 6 काउंट करते हुए एक्सेल कर दें। जनाब हुमैरा हमारे साथ मौजूद थी और योगा के हवाले से मैं बता रही थी कि वो कितना मुफीद है और किस तरह हम कर सकते हैं